पीएचपी के दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक का नाम है एक्सप्लोड और दूसरा इम्प्लोड है। ये दोनों का दोनों क्या करता है, कैसे इस्तेमाल होता है, चलिए देखते हैं सीधा डायरेक्ट करके। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल फोल्डर रख लेते हैं इसमें, जैम फोल्डर में। मेरा जो जैम फोल्डर है एक्चुअल में यहाँ पर जैम 2 फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर यहाँ पे बनेगा। तो बेसिकली हम आज जानना चाहते हैं फंक्शंस, तो हम इसलिए नाम रख लेते हैं फंक्शंस, और इसके बाद इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। हम सिर्फ दो फंक्शन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इम्प्लोड और एक्सप्लोड, ताकि हम आगे चीजें इसको यूज कर सकें। देखिएगा index.php, और ये मेरा php फाइल स्टैब्लिश हो गया। अब फटाफट समझे, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर एरे बनाता हूँ, एरे का नाम है एनिमल्स, ठीक है, और मैं एरे में कुछ एनिमल्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे ये सब नाम बोल, मैंने 4 एनिमल्स के नाम डाल दिए। ये 4 एनिमल्स कौन से डेटा टाइप में आप बताएं? ये है एरे में, ये है एरे में। डेटा टाइप क्या है वेरिएबल का? अगर आप वैट डंप करेंगे तो आपको डेटा टाइप बता दिया जाएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए डेटा टाइप एरे है, 4 एलिमेंट है, हर एलिमेंट में स्ट्रिंग एलिमेंट्स है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली ये देखो लोकल होस्ट स्लैश फंक्शंस, जो कि मेरे फोल्डर का नाम है, और सॉरी होस्ट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से गूगल सर्च हो गया। चलिए, तो होस्ट 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 ये रहा, देखिए। तो ये एरे डेटा टाइप कंसिडर कर रहा है, उसके अंदर में टोटल 4 एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक एरे डेटा टाइप है, बट अगर हम चाहते हैं इसको कन्वर्ट करें स्ट्रिंग में, इसको कन्वर्ट करें स्ट्रिंग में, तो क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग इम्प्लोड फंक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ, माई स्ट्रिंग नाम से या str नाम से एक वेरिएबल बनाकर, ठीक है, ये माई स्ट्रिंग, और इसमें हम लिखते हैं इम्प्लोड, इम्प्लोड, ठीक है। और इम्प्लोड में देखो ऊपर में तुमको फिर से हम बता रहे हैं सिंटेक्स, ऊपर बता रहा है कि एरे डालना है या सेपरेटर में डाल सकते हैं। पहले आपको सेपरेटर बताना है, तो हमको सेपरेटर में क्या चाहिए, हम बीच में एंड चाहते हैं, सभी एलिमेंट के बीच में क्या चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे कौन सा डेटा टाइप जाएगा, एरे जाएगा, जो कि एनिमल्स है। इतना इजी है। और इसको हम माई अब स्ट्रिंग है ना, तो एको लगा सकते हैं। हम सब जानते हैं एरे को एको से हम लोग प्रिंट आउट नहीं कर सकते, प्रिंट आर लगाना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग है ना माई $माई str को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अब डेटा टाइप में क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। पहले ये देखो क्या हुआ, एलिमेंट पहला जो था वो था काउ, और उसके बाद बीच में क्या घुस गया, एंड। फिर दूसरा एलिमेंट क्या था, फिर नेक्स्ट बीच में क्या घुस गया, और फिर इसके बाद तीसरा एलिमेंट, और फिर बीच में क्या आया। तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट के बीच में वो सेपरेटर आ जाता है। तो अगर आप कॉमा लगा देंगे तो कॉमा आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर डैश लगा देंगे तो वो डैश आ जाएगा, ठीक है, स्पेस लगा देंगे स्पेस आ जाएगा, ठीक है। आप एंड वाला साइन लगा देंगे एंड वाला साइन आ जाएगा। यानी वो सेपरेटर है जो कि इस एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट कैसे करता है। तो एलिमेंट्स जो इम्प्लोड का सिंटेक्स है वो है पहले सेपरेटर और फिर है एरे का नाम, जो कि कन्वर्ट करता है एरे को स्ट्रिंग में। तो मैंने पहले इम्प्लोड को चूज किया है, तो इम्प्लोड, ठीक है। इम्प्लोड का जो सिंटेक्स है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आपको बताना है सेपरेटर, सेपरेटर, और दूसरा बताना है एरे डेटा टाइप में आपको अपना एरे, राइट, दैट इज द सिंटेक्स। और ये सिंटेक्स हमारा यहाँ पर लागू हो रहा है, जिसके बाद हम एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर आप इसका डेटा टाइप जानना चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग ही है या कुछ और है, तो आप वैट डैम्प लगा के देख सकते हैं, वैट डैम्प लगा के देखो, और ये आउटपुट में मुझे क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग है 16 कैरेक्टर का। मैं स्पेस कंसिडर करूंगा अगर आगे पीछे यहाँ यहाँ, तो सेपरेटर में वो स्पेस भी इंक्लूड होगा, और हर के बाद एक स्पेस, अब 22 हो गया क्योंकि स्पेसेस भी आ गए। तो ये हम इसकी वजह से बता रहे हैं क्योंकि हम आगे जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। दूसरा जो चीज है वो है एक्सप्लोड। तो इम्प्लोड फंक्शन के बारे में हम लोग ये समझा कि इज यूज टू कन्वर्ट एरे इनटू स्ट्रिंग। कितना आसान है। अब एक्सप्लोड की बारी। एक्सप्लोड इम्प्लोड से उल्टा है ना। एक्सप्लोड का मतलब होता है बाहर से कुछ, और अंदर से अगर हम एक्सप्लोर, जैसे हमारा एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अभी समुद्र में एक है ना टाइटनिक नाम से, टाइटन नाम से एक है ना वो गया था, सबमरीन गया था, वो इंप्लोजिव की वजह से खराब हो गया था। यानी अंदर से वो क्या हुआ, अंदर से वो ब्लास्ट हो गया। बाहर से अगर ब्लास्ट किया जाता है जैसे बॉम्ब मारना, तो उसको एक्सप्लोजन कहते हैं, यानी बाहर से हो गया। तो एक्सप्लोड मतलब बाहर से, इम्प्लोड मतलब अंदर से।
यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता है, इसका कोई रिलेशन नहीं उससे। आप बस इतना समझे कि एक एरे को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग इम्प्लोड, और स्ट्रिंग से कन्वर्ट होगा एरे में एक्सप्लोड। इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू एरे। एक स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। देखिए, एनिमल्स लिखा हूँ, एनिमल्स, और उसमें मैं काउ कॉमा ऑक्स कॉमा बुल कॉमा डॉग कॉमा गॉट कॉमा कैमल, ठीक है, इस तरीके का नाम मैं कॉमा लगा लगा कर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हर नाम को मैं सेपरेट किससे कर रहा हूँ, कॉमा से कर रहा हूँ। तो मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है, ये स्ट्रिंग है, अब इसको कन्वर्ट करना है एरे में। तो आप इसको माई एरे नाम का एक एरे में एक स्टोर कर लेते हैं। माई एरे में अगर ए कैपिटल हो जाए तो इसको बोलते हैं कीबैब मेथड, और ये होता है तरीका कैमल केस का, यानी पहला स्मॉल लेकिन दूसरा वाला जो वर्ड आएगा वो पहला कैपिटल। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग के अंदर में। स्पेस अंडरस्कोर वगैरह डैश ये सबको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्लोड, एक्सप्लोड में फिर से देखो क्या बता रहा है, सेपरेट किससे करना है, तो मतलब कॉमा से करना है, और कौन सा स्ट्रिंग करना है, तो एनिमल करना है। तो इसका जो पैरामीटर हो गया, ये जो सिंटेक्स हो गया, उसको मैं थोड़ा समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। देखिए, दूसरा नंबर जो है एक्सप्लोड, इसमें भी फिर से स्ट्रिंग टाइप में सेपरेटर बताना है, और दूसरा स्ट्रिंग टाइप में स्ट्रिंग को बताना है। ठीक है, डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए। अब आप प्रिंट आर ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप इको नहीं कर सकते, तो डॉलर माई एरे, हम सब जानते हैं कि हम लोग एरे को प्रिंट करने के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। वाओ, देखो, काउ इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बुल डॉग गॉट कैमल, इट्स बिकम एरे। ठीक है, तो एनी स्ट्रिंग कैन बिकम एरे ऑल्सो, और एनी एरे बिकम स्ट्रिंग ऑल्सो। तो ये दोनों हम एक दूसरे से कन्वर्ट करना सीख गए। इसके अलावा आप एक सवाल पूछिए मुझसे, यहाँ पे जबरदस्ती पूछिए कि सर अगर यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे होता तो क्या होता, 2 डायमेंशन एरे स्ट्रिंग कैसे होता। ये जो 1 डायमेंशन एरे आपने बता दिया, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर अब 2 डायमेंशन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ठीक है, और ये यहाँ पर रोल नंबर, जिसमें डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, एज 3 कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये जो एरे बना है, क्या ये सेपरेट होगा, तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। वो ये है कि ये यहाँ पर कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन उसका वैल्यू शिफ्ट हुआ। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, कन्वर्ट वैल्यू हुआ। लेकिन अगर आपको की भी कन्वर्ट करना है तो मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है कि एरे डालने से पहले आप एक एरे अंडरस्कोर कीज नाम का वेरिएबल लगा दो, और उसमें एनिमल को डाल दो, जिससे क्या होगा कि एनिमल्स का अंदर का डेटा में से सिर्फ कीज को उठाएगा और एक एरे बना देगा, और वो एरे यहाँ प्रॉम्प्ट कर देगा, जिसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ की का बनेगा स्ट्रिंग। और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो एरे अंडरस्कोर वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो आप एरे अंडरस्कोर कीज से कीज को अलग कर सकते हो और वैल्यूज को अलग कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 2 डायमेंशन सिर्फ वैल्यू के साथ काम करेगा, की के साथ नहीं काम करेगा। तो कि अगर आपको वैल्यू के साथ काम कराना है तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप की के साथ काम कराना चाहते हैं तो एरे अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन के अंदर इसको ऑपरेट करो, तो जिसके बाद ये काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये आसान होगा आपके लिए।